नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जानकारी क्रांति में। जैसा कि आप सभी को पता है कि नया रैशनलाइज्ड सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया था कल, तो मैंने स्पेशल डिमांड पे सोशल स्टडीज़ और साइंस का दोनों का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। लेकिन कई लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रही थी, मैथमेटिक्स में दिक्कत हो रही थी, तो उनके डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैथमेटिक्स में आपका क्लास टेंथ में कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस्ड हुए हैं, क्योंकि मैंने जब सीबीएसई की तरफ से जो मैथ्स का सिलेबस आया हुआ है फॉर दिस ईयर, जो इस साल क्लास टेंथ में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आया है, उसमें क्या है कि उसमें कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को पूरा डिलीट नहीं किया गया है। सारे चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, जितने 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर्स सारे आने वाले हैं। लेकिन उसमें क्या ट्विस्ट दिया गया है कि उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है, कुछ कुछ एक्सरसाइज को हटा दिया गया है, और किसी किसी एक्सरसाइज के किसी किसी क्वेश्चंस को हटा दिया गया है। तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, तो उसी को आज के वीडियो में मैंने क्लियर किया हुआ है कि आप मैथमेटिक्स में इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बचेगा मैथमेटिक्स में क्या क्या आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने आप सभी के लिए स्पेशल एक पीडीएफ बनाया हुआ था, जिसमें मैंने सब चीज़ लिखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स कब कब आने वाले हैं, टर्म 1 में, टर्म 2 में, और कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से क्वेश्चंस स्पेशली आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने टर्म 1 का पीडीएफ खोल के रखा हुआ है। स्पेशली आप सभी के लिए एक पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसमें कि सारे जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि रिड्यूस्ड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, या जितने भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, उसका मैंने पीडीएफ आप सभी के लिए स्पेशल बनाया हुआ है। और ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे है, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से क्वेश्चन रिड्यूस्ड हुए हैं। और जब मैं इसका इवैल्यूएशन कर रहा था इस सिलेबस का, जो कि मैथ का सिलेबस है क्लास 10 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, उसमें मैंने देखा है कि कोई भी चैप्टर को पर्टिकुलरली या होल चैप्टर, कोई भी चैप्टर हटाया नहीं गया है, सारे चैप्टर को रखा गया है। लेकिन उसमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि वही जो लास्ट ईयर वाला था वो 70% वाला ही वैसे ही सिलेबस है, क्योंकि 10th क्लास में पिछली लास्ट ईयर भी मुझे लग रहा है कि हटाया नहीं गया था, तो इस साल भी वैसा ही कुछ किया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन रिमूव हुए हैं, जिनको कि आपको नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं। लेट्स टेक द पेन। रियल नंबर्स, यहाँ पर चैप्टर 1, अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, जो चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स, उसमें डिलीटेड क्या हुआ है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिलीट हुआ है। एग्जाम उसमें आपका क्या कंटेंट है, एग्जाम्पल 2 और 3 एंड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2, 4 और 5। आप इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 2, 4 और 5। आज जो जो क्वेश्चन हैं, जो जो टॉपिक हैं, आप उसको अपने बुक ले लीजिए और उसमें पॉइंट आउट करते चलिए कि ये टॉपिक नहीं आने वाला है, उस पर क्रॉस आउट कर दीजिए। तो ये टॉपिक नहीं आने वाला है, ठीक है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की बात करें तो उसमें क्या डिलीट हुआ है, उसमें एक्सरसाइज 2.2 तक आपका आ रहा है। 2.3 जो है आपका एक्सरसाइज, उसको क्या किया गया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। और 2.4 आपका ऑप्शनली है, उसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। तो 2.2 तक ही आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर में आने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम उसके आगे है। आपको इसमें सिंपली से याद रखना है कि पेज नंबर 33 के बाद आपका कुछ नहीं आने वाला है। पेज नंबर 33 के बाद चैप्टर 2 में, ठीक है, इसको पॉलिनोमियल जो कि है उसमें आपको ध्यान रखना है। अगर हम नीचे चलें तो इसमें जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आपका चैप्टर है, उसमें क्या हुआ है, उसमें सारे एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आपको सारे एक्सरसाइज पढ़ने हैं। लेकिन अब 2 मेथड उसमें आते हैं ना, एलिमिनेशन और एक आता है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो और एक और आपका आता है जो कि है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड दिए गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो इन दोनों से आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं। अगर हम
फिर आगे जो भी चैप्टर आ रहा है उसकी बात करें तो अगला चैप्टर आ रहा है जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि डिलीटेड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल टॉपिक डिलीटेड है, यानी आपको क्या करना है, जो कि आपका पेज नंबर 168 है, उसके आगे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पेज नंबर 168 के आगे जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है, उससे पहले जितने भी हैं आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी सिंपली अगर शब्द में देखा है तो एक्सरसाइज 7.3 रिमूव हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर चैप्टर 6 को ट्रायंगल्स। ठीक है, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में कोई रिडक्शन नहीं किया गया है। आप RD शर्मा या RS अग्रवाल से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई वो नहीं दिक्कत होगा। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स में से किया गया है। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से क्या डिलीट किया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम्पल 9, 10 एंड 11 है। यानी कि एक्सरसाइज 8.3 डिलीट हो गया है। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर में आपको ये काम आएगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सरसाइज 8.3 को नहीं देखना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। ठीक है, फिर अगर हम नीचे देखें तो 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 15 टर्म 1 में। अभी टर्म 2 की बात नहीं हो रही है। चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में डिलीट किया हुआ है, एरिया ऑफ सेगमेंट डिलीट हो गया है। यानी कि आपको इसमें लिखा हुआ है डोंट डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री। जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे जिसमें कि सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से अधिक का एंगल बना रहा होगा जो कि एरिया ऑफ सेगमेंट में है, उसको आपको नहीं करना है। यानी ये होल चैप्टर लगभग है, उसमें एक टॉपिक ही रिड्यूस्ड है, वो भी बहुत छोटा टॉपिक है। इसको आप पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी है, नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन नहीं है उसमें, तो नो रिडक्शन लिखा हुआ है। ये आपका टर्म 1 क्या हुआ, टर्म 1 आपका ख़त्म हो गया। टर्म 1 के सारे चीज़ें हमने अब देख ली हैं। तो अब चलिए टर्म 2 पे चलते हैं। ठीक है, टर्म 2 में अभी हम देखेंगे, चलिए नीचे चलते हैं। तो टर्म 2 में आपका अब मैंने खोल दिया है। तो टर्म 2 में लेट्स टेक द पेंसिल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, 2 चीज़ें रिलेटेड हैं, कंप्लीटिंग विद द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाले सारे सवाल नहीं आएंगे। और जिसमें x टू द पावर 4 होगा, यानी x की जब भी पावर आपकी 4 होगी वैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 2 चीज़ें ऐसी होने वाली हैं जिसमें कि डिलीटेड हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है आपका चैप्टर 5, उसमें से आपका क्या डिलीट है, एग्जाम्पल 16 और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन 5 to 15 टू एंड। जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है उसमें जो क्वेश्चन 15 है उससे लेके जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक्सरसाइज 5.3 में वो केवल डिलीट किया गया है। ठीक है, ज़्यादा डिडक्शन नहीं है और एग्जाम्पल 16 नहीं आने वाला है। फिर अगर हम नीचे देखें चैप्टर 10 सर्कल की, सर्कल में क्या है, नो रिडक्शन। CBSE ने कहा है नो, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर अगर हम चैप्टर 11, 9, 13 एंड 14, ये कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो चैप्टर 11 की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें हैं, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली, और इसमें आपका कंस्ट्रक्शन 11.1, इसको आप देख लेंगे, ये रिलेटेड टॉपिक है। चैप्टर 9 की बात करें जो कि सम एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें भी नो रिडक्शन दिया गया है, उसमें भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, उसमें आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 आपको नहीं पढ़ना है जो कि फ्रस्ट्रम से है, फ्रस्ट्रम टॉपिक नहीं पढ़ना है। और एक्सरसाइज 13.4 क्या करना है, आपको सिंपली से क्रॉस आउट कर देना है, ये रिमूव हो गया है। ठीक है, ये रिमूव हो गया है। ठीक, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको क्या करना है, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में रिलेटेड टॉपिक क्या है, स्टेप डेरिवेशन मेथड यूज़ नहीं करना है आपको। स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेरिवेशन, एक स्टेप डेरिवेशन होता है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, नहीं करना है।
और एक्सरसाइज 14.4 जो कि है फ्रीक्वेंसी ग्राफ या ऑगी ग्राफ, उसमें एक्सरसाइज 14.4 आप सिंपली से रिमूव कर दीजिए, सिंपल भाषा में। तो ये था टर्म 2 का सिलेबस। तो हमने टर्म 2 और टर्म 1 का भी बता दिया है। तो चलिए अब वेटेज देख लेते हैं। तो चलिए अब हमने इसका जो कोर्स CBSE की तरफ से ऑफिशियली आया हुआ है उसमें इसका वेटेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, लेट्स टेक द पेंसिल। हमने पेंसिल ले ली है। कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 10th फर्स्ट टर्म। यह पेपर आपका 90 मिनट्स का होने वाला है। सिंपली से आप इसको नोट कर लीजिए, 90 मिनट्स का होगा। नंबर सिस्टम आपका 6 मार्क्स कंटेन करेगा। नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है उसमें 6 मार्क्स। अलजेब्रा आपका जो यूनिट है, ये सारे यूनिट हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स नहीं है। इससे आपको जो भी आपके मैंने चैप्टर्स बताए हुए हैं टर्म 1 और टर्म 2 में, उससे आप मिला लीजिएगा। अलजेब्रा इन्हीं सारे यूनिट्स में आने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स। नंबर सिस्टम से 6 मार्क्स, अलजेब्रा से 10 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका फिर 6 मार्क्स है, ज्योमेट्री से भी 6 मार्क्स है, ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स है, मेंसुरेशन से 4 मार्क्स है। तो ये आपके वेटेज हैं। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपका क्या है 3 मार्क्स। तो ये आपका टर्म 1 के लिए वेटेज है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो इंटरनल असेसमेंट होगा वो +10 हो जाएगा। तो ये 50 आपका टर्म 1 ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस तरह का वेटेज दिया गया है। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करके टर्म 2 का वेटेज देख लेते हैं। ये सारे जितने भी अभी दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आ रहे हैं। तो मैंने इसमें एवल्यूशन करके आपको वो टॉपिक्स दिखाए जो कि डिलीट हो गए हैं, ठीक है। वो आपके लिए स्पेशल PDF तैयार किया गया था, इसको कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 में भी आपके अच्छे खासे हैं। अलजेब्रा इस बार फिर टर्म 2 में, अब टर्म 2 की बात हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। टर्म 2 में भी आपके 10 मार्क्स के अलजेब्रा फिर से आएंगे। ज्योमेट्री जो था टर्म 1 में फिर टर्म 2 में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा यूनिट है। अलजेब्रा के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपका चैप्टर था उसमें से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपके टर्म 1 में चैप्टर्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। उसके जो टॉपिक्स हैं जो उसमें छूट गए हैं वो इसमें आने वाला है, कंटेंट होने वाले हैं। अलजेब्रा का 9 मार्क्स इसमें दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का 7 मार्क्स, मेंसुरेशन को फिर 6 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को 8 मार्क्स, जो टोटल 40 हो जाते हैं। और इसको हम प्लस कर दें तो 50 मार्क्स आपका टर्म 2 का भी हो गया, ठीक है। तो 50 + 50 टर्म 1 और टर्म 2 100 मार्क्स हो जाएंगे आपके किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर हम मैथ की बात कर रहे हैं तो 100 मार्क्स का ये आपका सिलेबस पूरा हो गया है। तो आपने देख लिया मैथ्स का सिलेबस आपका कैसा है क्लास 10th फॉर द ईयर फॉर द सेशन 2021 एंड 2022। तो आपको बहुत ही पसंद आया होगा वीडियो। होपफुली आपको कोई भी अब डाउट नहीं बचा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट बचता भी है तो आप मुझसे कमेंट करके कमेंट चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक और ख़ास बात, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों को भी हो सके डाउट हो तो उनको भी ये इससे हेल्पफुल हो सकता है, हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। थैंक यू।